नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं आपके साथ खुशबू खान। तकरीबन 12 महीने पहले जिस साल के आने पर हम स्वागत कर रहे थे, जश्न में डूबे थे, अपने अपने संकल्प ले रहे थे, वही साल अब जा रहा है। यानी 2023 की विदाई और 2024 के इस्तकबाल का समय आने वाला है। बस यूं समझ लीजिए कि नया साल बस दस्तक देने को तैयार है। लेकिन 2023 के बीते साल में राजस्थान की सियासत में न केवल सत्ता परिवर्तन का बड़ा उलटफेर हुआ, बल्कि ऐसी कई सियासी घटनाएं सामने आई जो न केवल चर्चा का विषय रही, बल्कि सियासत के धुरंधरों के तमाम सियासी आकलन ध्वस्त हो गए। साल 2023 में सियासत में कई नए सितारे उभर कर सामने आए, तो सियासत के कई धुरंधरों का सूरज अस्त हो गया। 2023 में प्रदेश की सत्ता पर काबिज पार्टी और सरकार के मुखिया का चेहरा जरूर बदल गया। बीते साल राजनीतिक जगत में खासी उठापटक रही। आज ईयर एंडर में दिखाएंगे साल 2023 के पूरे सियासी घटनाक्रम को एक बार फिर से रिकॉल कराएंगे। देखिए सियासत 2023। नए साल के जश्न में डूबी दुनिया के लिए सूरज नई रोशनी, नया सवेरा लेकर अपनी किरणें बिखेर रहा था। नए साल में हर कोई अपने अपने सपने बुनने की कोशिश में था, तो सियासी दलों के लिए नए साल का पहला महीना ही चुनौतियां लेकर आया था। चुनावी साल की सियासी फिजा में सियासी दलों के नेता हर दांव पेच आजमाने में लगे थे। 2023 की शुरुआत के नए साल में ही बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी का ख्वाब बुन रही थी, तो कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी किसी चुनौती से कम नहीं था। नया साल दस्तक दे रहा है और साल 2023 विदा लेने की तैयारी कर रहा है। बीते साल में ऐसी कई घटनाएं हुई जो न सिर्फ चर्चा का विषय रही, बल्कि इतिहास में दर्ज हो गई। आपको और हमको कई नए सबक सिखा गई, राजनीति के नए आयाम दिखा गई। इस साल में कई सितारे राजनीति के पटल पर उदित होते हुए दिखाई दिए, तो कईयों का सूरज मध्यम होता हुआ भी नजर आया। साल 2023 जैसा भी रहा, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर गया। 2023 में खिला कमल और कांग्रेस की विदाई। साल 2023 के सियासी घटनाक्रम में सबसे बड़ा घटनाक्रम प्रदेश का सत्ता परिवर्तन रहा। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐसा झटका लगा कि साल 2024 के आगाज को फीका कर दिया। कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई और प्रदेश में कमल खिल उठा। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और बीजेपी ने जब भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया, तो कई दिग्गजों के भविष्य का सूर्यास्त हो गया। बीते साल राजनीतिक जगत में खासी उठापटक रही, जहां प्रदेश को वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत से इतर मुख्यमंत्री का नया चेहरा मिला, तो इससे पहले पूरे साल कभी महंगाई राहत कैंप, कभी बजट घोषणाओं और कभी लाल डायरी के मुद्दे छाए रहे। विदाई लेने वाले साल 2023 का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रहा, लेकिन उससे पहले कई ऐसे मुद्दे भी आए जो राजनीतिक खबरों की धुरी बनी रहे। साल 2023 कई मायनों में इसलिए भी अनोखा था क्योंकि इस साल में कई राजनीतिक घटनाएं ऐसी हुई जो पहली बार प्रदेश की राजनीति में देखी गई। पहली बार सरकार के ही किसी मंत्री ने अपनी सरकार के खिलाफ लाल डायरी सदन में उछाली। पहली बार सत्ताधारी पार्टी के विधायक अपनी सरकार के मंत्री पर लाल डायरी के लिए झपटते हुए, बिलखते हुए दिखाई दिए और अशोक गहलोत वसुंधरा राजे से निकलकर मुख्यमंत्री का ताज नए चेहरे के सिर पर बैठता हुआ दिखाई दिया। भजनलाल के रूप में प्रदेश की जनता को नया मुख्यमंत्री मिला। जनवरी 2023 सस्ता सिलेंडर देने का ऐलान। 2023 के चुनावी साल में सियासी फिजा पूरी तरीके से बदल चुकी थी। साल 2022 के आखिर महीने में जब राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा
राजस्थान में पूरे लाव लश्कर के साथ दाखिल हुए तो कांग्रेस के नेताओं को एक नई चमक और नई ऊर्जा से भर दिया। राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार ने चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन योजनाएं बनाने लगी। बीते साल के शुरुआत में तत्कालीन सरकार और उसके मुखिया ने पहले महीने से ही अपनी जाजम बिछाना शुरू कर दिया था। सस्ता सिलेंडर देने की घोषणा तो तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने कर दी, लेकिन उसके लिए पैसे की व्यवस्था करना सबसे बड़ा टास्क था और इसके लिए गहलोत सरकार ने अधिकारियों के साथ एक्सरसाइज की। फरवरी 2023 जब गहलोत ने पुराना बजट पढ़ा। फरवरी में तत्कालीन गहलोत सरकार ने विधानसभा का बजट सत्र भी बुला लिया। अपने बजट में अशोक गहलोत ने जनता के सामने दिल निकाल कर रखने की कोशिश की, लेकिन बजट की शुरुआत में ही अशोक गहलोत से बड़ी चूक हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे थे और इसी दौरान अशोक गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट पढ़ दिया। 2022 के बजट का पहला पन्ना पढ़ दें और कुछ पुरानी घोषणाएं कर देने के चलते सरकार की बहुत किरकिरी हुई। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को खूब घेरा। फरवरी 2023 कटारिया बने राज्यपाल। फरवरी 2023 में एक बड़ा सियासी फेरबदल भी हुआ जब तत्कालीन प्रदेश सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर रहने वाले गुलाब चंद कटारिया को 12 फरवरी 2023 को संवैधानिक पद पर मनोनयन का ऐलान हो गया। राष्ट्रपति भवन से उन्हें असम का राज्यपाल बनाए जाने को लेकर जानकारी दी गई और कटारिया संवैधानिक पद के दायरे में बंध गए। कटारिया को महामहिम बनने पर राजस्थान विधानसभा में भावभीनी विदाई दी गई और उनके सम्मान में विशेष आयोजन भी किया गया। इतना ही नहीं बल्कि खुद कटारिया ने भी सभी दलों के लोगों को बुलाकर अपनी तरफ से डिनर देकर राजनीतिक सद्भाव की मिसाल पेश की। मार्च 2023 19 नए जिलों का ऐलान। बजट पढ़ने में चूक का मुद्दा अभी राजस्थान की सियासी फिजा में छाया हुआ था। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही थी, लेकिन इससे पहले तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने शॉक थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए बजट पर बहस के बाद अपने रिप्लाई में 17 मार्च को नए जिलों का ऐलान कर दिया। गहलोत सरकार ने प्रदेश में 19 नए जिलों का ऐलान करते हुए इसकी संख्या हाफ सेंचुरी तक पहुंचा दी। हालांकि बाद में दूसरे हिस्सों से आई मांग पर 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कोचामन सिटी जिले का भी ऐलान कर दिया। सरकार और तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने नए जिलों के गठन के ऐलान को मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो अब सबके सामने है और इतिहास बन चुका है। मार्च 2023 सीपी जोशी को बीजेपी की कमान। तत्कालीन सरकार नए जिलों की हाफ सेंचुरी बनाकर अपनी पीठ ठोक रही थी, तो उधर बीजेपी अपनी अलग ही रणनीति पर काम कर रही थी। विधानसभा सत्र के बीच ही बीजेपी ने राजस्थान में अपना प्रदेशाध्यक्ष बदल दिया और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को उपनेता बनाया गया। पार्टी ने अपने आक्रमण की धार बदली और चुनावी साल में नया प्रदेशाध्यक्ष दिया। मार्च 2023 पेपर लीक पर बवाल। साल 2023 में पेपर लीक का मामला भी सुर्खियों में रहा, जब बीजेपी और पार्टी के युवा मोर्चा इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे। पुलिस ने इस दौरान खूब लाठियां भांजी, वाटर कैनन छोड़े गए। सरकार ने पेपर लीक करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुख्ता कानून बनाने की भी बात की, लेकिन विपक्ष ने भी इस मुद्दे को खूब उछाला और आखिरकार राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री हुई। तो वहीं बाद में इस मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार भी किया गया। अप्रैल 2023
राइट टू बिल पर वाहवाही और आक्रोश। चुनावी साल में तत्कालीन गहलोत सरकार ने राइट टू हेल्थ जैसा कानून लाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। 25 बेड से ज्यादा क्षमता वाले प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी में मरीजों के इलाज की अनिवार्यता लागू करने वाला राइट टू हेल्थ बिल लाकर सरकार ने वाहवाही बटोरी, लेकिन बिल का विरोध करते हुए प्रदेश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। लेकिन सरकार ने डॉक्टर्स को बातचीत की टेबल पर बुलाया और 4 अप्रैल को बिना किसी बड़ी उपलब्धि के डॉक्टर्स को हड़ताल वापस करने पर मजबूर कर दिया। मई 2023, हाथ मिले दिल मिले क्या? प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियां चुनावी राजनीति बनाने में जुटी हुई थी, लेकिन गहलोत और पायलट में गुटबाजी और मनमुटाव को लेकर कांग्रेस नेतृत्व में चिंता बढ़ गई थी। मई के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सुलह करवाने की कोशिश की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही केसी वेणुगोपाल और सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में गहलोत और पायलट की बात करवाई गई। दोनों से चुनावी साल में गिले शिकवे भूलने की बात कही गई। जून 2023, गहलोत के पांव में चोट। तत्कालीन सीएम महंगाई राहत कैंप में ताबड़तोड़ दौरे करके जनता से संवाद कर रहे थे, लेकिन इसी बीच गहलोत के दिल्ली बुलावे की खबरें आई। गहलोत दिल्ली जाते, लेकिन सीएम हाउस के कारपेट में पांव उलझने से वो गिर गए और चोट लगने से पांव के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया। 1.5 महीने से ज्यादा तक गहलोत के पांव में प्लास्टर चढ़ा रहा। प्लास्टर के साथ ही पांव कुर्सी पर रखकर गहलोत मोर्चा संभाले दिखे। जुलाई 2023, राजेंद्र गुढ़ा मंत्री पद से बर्खास्त। गहलोत सरकार ने अपनी उपलब्धियों का बखान तो किया, लेकिन गहलोत राज में आखिरी बजट सत्र की अंतिम बैठक से पहले डायरी का जिन बाहर आ गया। गहलोत की अपनी ही मंत्री परिषद के सदस्य रहे तत्कालीन मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध का मुद्दा सदन में उठा दिया, जिस पर मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस, बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रही थी। उसी मुद्दे पर गहलोत के मंत्री ने अपनी ही सरकार को सदन के भीतर कटघरे में खड़ा कर दिया। अब शाम होते होते मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को सरकार से बर्खास्त कर दिया गया। इधर गहलोत ने अपने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने की सिफारिश की, तो गुढ़ा भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मानस बना चुके थे। गुढ़ा लाल डायरी को लेकर आसन की तरफ बढ़ गए। बीच में बोल रहे मंत्री का माइक नीचे कर दिया और इतना देखते ही तो सरकार के पैरोकार भी गुढ़ा से लाल डायरी छीनने में लग गए। सदन के भीतर ऐसा नजारा साल 2023 से पहले कभी नहीं देखा गया। बाहुबली छवि वाले राजेंद्र गुढ़ा सदन के बाहर आकर भावुक हो गए, आंखों में आंसू दिखे। गुढ़ा भले ही मंत्री पद से बर्खास्त हो गए, लेकिन लाल डायरी के इस जिन ने कांग्रेस को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। इसके साथ में एक घटना ऐसी भी रही जो गहलोत सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार दिखाई दी, और वो थी अपने ही मंत्री को बर्खास्त करने की। राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त किया गया। साथ में महंगाई राहत कैंप के नाम पर जिस तरह की कैंपेन की गई वो पहली बार दिखी। लोगों को राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन वो राहत कितनी रास आई या नहीं वो चुनावी नतीजों ने साबित किया। जुलाई 2023, मोदी की सभा में गहलोत को न्योता नहीं। चुनावी साल में बीजेपी के बड़े नेताओं के राजस्थान के दौरे होने लगे, लेकिन इस साल एक सरकारी कार्यक्रम में मोदी की सभा में तत्कालीन सीएम को न्योता नहीं दिए जाने के मामले ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। अशोक गहलोत ने दावा किया कि कार्यक्रम से उनका भाषण हटा दिया गया और इसके बाद गहलोत भी कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। अगस्त 2023, परिवर्तन यात्रा का रोड मैप तैयार। राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए सियासी दल जी जान से राजनीति बनाने में जुटे हुए थे। बीजेपी ने भी परिवर्तन यात्रा का रोड मैप तैयार कर लिया था।
बीजेपी ने 18 दिन में 200 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ने का बड़ा प्लान बनाया था। बीजेपी का ये प्लान कितना सफल रहा, नतीजा सबके सामने है। सितंबर 2023, राहुल का बयान, जीत पर संशय। राजस्थान में इसी साल हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत जहां कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान ने कांग्रेस नेताओं का विश्वास डगमगा दिया। राहुल गांधी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर संशय जाहिर करते हुए राजस्थान में कड़ा मुकाबला बता दिया, जिसके बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर दिखे तो कांग्रेस नेता बयान के बचाव में दिखे। अक्टूबर 2023, चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने राजस्थान में एक फेज में मतदान कराने का ऐलान कर दिया। चुनावी आचार संहिता लगने के बाद दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी थी। दोनों ही पार्टियों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले 23 नवंबर को चुनाव का ऐलान किया गया, लेकिन राजस्थान में देवउठनी 11 की वजह से चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख 2 दिन बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी। नवंबर 2023, 25 नवंबर को वोटिंग। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए जब मतदान संपन्न हुआ तो रिकॉर्ड 74.96% वोटिंग हुई, जिसने साल 2018 के चुनाव के 74.06% रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के बाद सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स वोटिंग बढ़ने से कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही थी, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स परसेंटेज बढ़ने के पीछे सत्ता विरोधी लहर मान रहे।